ये कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो कमज़ोर दिल के हैं या 18 साल से कम के हैं। वो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। क्या किसी लड़की का सुंदर दिखना उसके लिए अभिशाप बन सकता है? किसी की सुंदरता इतनी हैवी पड़ सकती है कि उसकी जान तक ले सकती है और उसके साथ क्या क्या गलत करवा सकती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है चाइना के एक शेडोंग टाउन के अंदर, जहाँ पर एक लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद चाइना के हर एक आदमी की रूह कांप जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूली मैरिड कपल से, जिसकी अभी शादी हुई थी और वो घर से गायब हो गए थे। लगभग शाम की बात होती है। कुछ पुलिस वाले और शिकारी कुत्ते उस लड़की को और उसके हस्बैंड को ढूंढ रहे होते हैं जो कुछ दिन पहले लापता हो गए थे। और इन दोनों के लापता होने की जो कंप्लेन थी वो एक बुजुर्ग महिला ने करवाई थी। उसके बाद पुलिस वाले और शिकारी कुत्ते उन दोनों को ढूंढते हैं, उस कपल को ढूंढने लग जाते हैं। और शिकारी कुत्तों के हाथ में कुछ ऐसा लगता है जिसके बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। शिकारी कुत्तों को कहीं से खून की गंध का पता लगता है और वो उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। जैसे ही पुलिस वाले शिकारी कुत्तों को फॉलो करते हैं तो शिकारी कुत्ते उन्हें किसी गुफा के पास ले आते हैं। इस गुफा के आसपास खून के कुछ छींटे लगे हुए थे। जो इस गुफा का दरवाज़ा था, वहाँ पर कुछ मकई के स्टॉक्स की एक ढेर लगा हुआ था जिससे इसको छिपा रखा था ताकि कोई इसके अंदर देख ना सके। इसके बाद पुलिस वाले इसकी थोड़ी साफ़ सफाई करके इसको हटा करके झांक करके जब गुफा के अंदर देखते हैं तो पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, वहाँ पर एक आदमी और एक औरत की डेड बॉडी निकलती है। ऐसे लगता है जैसे एक छोटा सा परिवार तबाह हो गया है। जब पुलिस अधिकारी गुफा के इस दरवाजे से डेड बॉडीज़ को हटा देते हैं, उसके बाद फोरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं, तो पता चलता है कि मरने वालों में से जो एक महिला है वो 3 महीने की गर्भवती है और इसकी मौत दम घुटने से हुई है। और साफ ये भी पता लग जाता है कि यौन शोषण के क्लियर साइन है। और जो उसके हस्बैंड के साथ हुआ था वो और भी खतरनाक हुआ था। उसकी छाती पर किसी चाकू से या किसी नुकीली चीज़ से वार हुए थे और दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई थी। अब आइए स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या हुआ था। 15 मई 2013 की ये कहानी है, जहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला लियो डायोंग रसोई में काम कर रही होती है। दरअसल एक कपल होता है लेओंग और सन गैंग, जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी। उनको ये महिला अपने घर पर डिनर के लिए इनविटेशन देती है। अब रात के 10 बज जाते हैं, ये दोनों इस महिला के घर पर खाना खाने नहीं पहुंचते हैं, तो बुज़ुर्ग महिला उन्हें फ़ोन करके बुलाती है। जैसे ही बुज़ुर्ग महिला इन दोनों को फ़ोन लगाती है तो उसका कॉल उठाया नहीं गया। इसके बाद लेओंग जो महिला होती है, बुज़ुर्ग महिला, वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है और थोड़ी देर इंतज़ार करती है। लेकिन उसके बाद दोबारा से जब फ़ोन मिलाती है तो कोई जवाब नहीं आता। अब देखती है वो कि रात के 11 बज चुके हैं। उसको भी बहुत बेचैनी फ़ील होने लगती है। उसके बाद वो सोचती है कि न्यूली मैरिड हैं, शायद फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे, दोबारा ट्राई करती हूँ। उसके बाद उस लेडी ने दोबारा जब इस कपल को फ़ोन ट्राई किया तो आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया शो हो रहा था। अब उसने सोचा कि मैं ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करूँगी, खाना बना हुआ है और खाना ठंडा भी हो जाएगा। तो अब वो परेशान बूढ़ी औरत सोचती है कि मैं उसके घर जाकर ही उन्हें बुला लाती हूँ। आपको बता देते हैं कि जो ये कपल है ये इस बूढ़ी महिला के आस पास ही रहते थे। जैसे ये बूढ़ी महिला अपने घर से निकलकर इस कपल के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ये महिला उसके घर में एंट्री करती है, इस कपल को आवाज़ लगाती है तो कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद ये बुज़ुर्ग महिला बेडरूम में जाती है, लेकिन देखती है कि भाई बेडरूम में
बेड बिल्कुल खाली था और कोई भी ऐसे इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहे थे और बिल्कुल साफ़ सुथरा बेडरूम नज़र आ रहा था। और एक चीज़ इस बुज़ुर्ग महिला को बिल्कुल अजीब लगती है कि यहाँ पर एक कुत्ता होता था, वो कुत्ता आज भौंक नहीं रहा है। मैं घर के अंदर आई हूँ, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन कुत्ता भौंक नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इसके बाद जैसे ही ये बुज़ुर्ग महिला उस कुत्ते की तलाश करने के लिए घर के आंगन में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि कुत्ता जो है कुचला हुआ, बड़े खून खराबे में ऐसे पड़ा हुआ था और ऐसे लग रहा था किसी ने इसको मार दिया है। और ये सब देखकर ये बुज़ुर्ग महिला एक घबरा जाती है और घबरा करके उस घर से वापसी अपने घर की तरफ आ जाती है। जैसे ही बुज़ुर्ग महिला अपने घर पर वापस आती है तो वो सोचती है कि अब मुझे पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। बुज़ुर्ग महिला पुलिस को फ़ोन करती है और सारी स्थिति बता देती है कि किस तरह से उसने क्या क्या देखा है। अब पुलिस भी बहुत इस केस के अंदर फुर्ती दिखाती है। 10 मिनट के अंदर पुलिस भी इस घर पर पहुंच जाती है। पुलिस सारी स्थिति को देखती है और पता लगाती है कि बेडशीट पर तकिए के नीचे खून के धब्बे लगे हुए थे और घर की खिड़कियों में से एक खिड़की जो है टूटी हुई थी और ऐसे लग रहा था यहाँ से किसी ने जगह बनाई है और शायद यहाँ से किसी ने एंट्री की होगी। इसके बाद पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि घर पर मौजूद टेलीफोन की वायर्स भी किसी ने काट रखी थी। बुजुर्ग महिला ये बताती है कि इस कपल की अभी रिसेंटली शादी हुई थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सनगैंग एक शेफ़ था और लेहोंग के पास एक फूड स्टॉल था। इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और ये दोनों आपस में बहुत प्यार भी करते थे। अब पुलिस को एक डेड बॉडी सामने मिल गई थी। इसके बाद पुलिस वालों की जो इस केस के अंदर एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिली। पुलिस वालों ने एक नदी के किनारे जो कि गुफा के पास ही थी वहाँ पर से एक प्लास्टिक बैग बरामद किया। इस बैग को बाहर निकाल कर देखा कि इसके अंदर कुछ बोतल्स थी, कचरा था, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली। वहाँ पर उस बैग के अंदर इसी कपल का एक मैरिज सर्टिफिकेट भी था। इस बैग के अंदर से कुछ जींस बरामद होती हैं। इस जींस में से एक आईडी कार्ड मिलता है पुलिस वालों को। अब ये आईडी कार्ड एक ऐसे व्यक्ति का था जो इनके घर से कुछ किलोमीटर दूर रहता था। अब पुलिस को ये लगा कि क्या ये हत्यारा हो सकता है। अब पुलिस जिसका कार्ड था उसके घर जाकर पहुंचती है तो वहां देखती है कि वहां पर एक बुजुर्ग आदमी लेटा पड़ा होता है। यह आदमी बहुत बीमार था, ऐसे लग नहीं रहा था कि ये कहीं चल फिर सकता होगा। 70 साल के करीब इस आदमी की उम्र होती है। अब पता चलता है कि इसका एक बेटा होता है जो कि बहुत आवारा है और वो इस आदमी का कार्ड यूज़ करता था। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। पुलिस ने इस कार्ड की जब लास्ट ट्रांजैक्शंस ट्रैक की तो पता चला कि एक एटीएम के अंदर से लगभग 11,000 येन इस कार्ड से निकाले गए हैं। अब पुलिस इसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि 3 आदमी वहां पर मौजूद थे। अब पुलिस इस आदमी को धर दबोचती है और पता चलता है कि इसके साथ 2 आदमी और होते हैं जिसकी सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक कवरेज देखने को मिली थी। अब पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल ये तीनों लगभग 17 से 26 साल के उम्र के होते हैं और इनका नाम होता है यांग, जिंग और जांग। ये तीनों 17 से 26 साल के बीच के हैं और जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो कुछ ऐसा सामने आता है कि सबकी रूह कांप जाती है। दरअसल ये तीनों जो हैं लूट के इरादे से इस कपल के घर में घुसते हैं और स्पेशली जो इनमें से जंग जून होता है तो उसको प्यार हो जाता है इस लेडी से जो जिसका नाम होता है लेहोंग। अब लेहोंग की सुंदरता पर ये एकदम फिदा हो जाता है और कर कुछ नहीं सकता क्योंकि इसकी अभी शादी हो गई थी। शादी की तस्वीरें इसने देखी, इस पर मोहित हो जाता है ये और सोचता है कि इसके साथ लूटपाट करके और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की ये सोच बैठता है। इसके बाद ये 2 और बंदों से मिलता है जो कि इसके दोस्त होते हैं।
ये तीनों एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो इस कपल के घर में घुसकर चोरी करेंगे और सबसे पहले खिड़की से एंट्री करके सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ देंगे। और जैसे ही ये घर में एंट्री करते हैं, घर में एंट्री करने के बाद ये सबसे पहले मोबाइल की और सीसीटीवी की तारें काट देते हैं। इसके बाद ये घर में लगभग 6 बजे के करीब एंट्री करते हैं। 14 मार्च 2013 को ये इनके घर घुस जाते हैं और उसके बाद घुसने के बाद ये जो लेहोंग होते हैं उनके हस्बैंड पर हमला करते हैं। उसके बाद उसकी चाकू से हत्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक जो है उसका हस्बैंड मरता नहीं है, उसको चाकू लगा था। और इसके बाद ये लोग लेहोंग के साथ एक एक करके दुष्कर्म करते हैं और अपने पति के सामने बेचारी ये औरत ये सब सहन कर रही होती है और उसका हस्बैंड भी कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ ये देख ही सकता था। बेचारी ये महिला जो कि गर्भवती भी होती है, 3 पुरुषों के खिलाफ आखिर क्या कर पाती। बेचारी सब कुछ सहती रहती है और ऐसे ही उसका हस्बैंड सब कुछ देख ही सकता था और सहता रहता है। इसके बाद इन दरिंदों ने अपनी घिनौनी हसरत पूरी करके सबसे पहले इस महिला को मारा, उसके बाद इसके हस्बैंड को भी चाकू से मारा। आपको बता देते हैं कि ये दरिंदे अभी रुके नहीं थे, थमे नहीं थे। इसके बाद इन दरिंदों ने इन दोनों की डेड बॉडी को काट कर एक सामने वाली गुफा के अंदर डाल दिया और उसके बाद इसको गुफा के दरवाजे को छुपाने के लिए इस पर कुछ मकई के बोरी रखी हुई थी, वो उससे ढकने की कोशिश की। इसके बाद इन तीनों ने इस कपल के घर से चोरी की और जो ज्वेलरी उनके पास थी, जो कैश था, वो सब चोरी करके अपने साथ ले गए। और जो कुछ क्राइम की चीज़ें थी, जो चाकू था, जो कुछ कपड़े थे, जो ख़राब चीज़ें थी, वो सारी एक सूटकेस में पैक करके इन्होंने सामने ही एक नदी थी, उस नदी में फेंक दी। इसके बाद इन्होंने घर को बिल्कुल ऐसे साफ़ कर दिया जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस के सामने जब ये तीनों अपना गुनाह कबूल करते हैं, इसके बाद पुलिस इन तीनों की स्टेटमेंट लेती है और इन अपराधियों को फांसी की सज़ा गवर्नमेंट सुनाती है। इनमें से एक नाबालिग भी होता है जिसे कुछ साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी के अंदर लेहोंग और सन गयोंग ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो एक न्यूली मैरिड थे और अपनी लाइफ जी रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी लाइफ में एक बच्चा आने वाला है। लेकिन किस तरह से इन तीनों राक्षसों ने इनका जीवन तबाह कर दिया।